Wow! What a beautiful place it is! Look around! How much profit we can make here. We can simply get these spices, forests, gold covers and many more. Sir, look. Some people over there working. Most probably indigenous people. Shall we talk to them? Hey, you dirty fellow. Do you speak English? Ah? You speak English? ये कौन है? और क्या बोल रहे हैं? ये कौन सी भाषा है? हाँ, पता नहीं, पर तनिक कपड़ों को तो देखो। कैसे सूट बूट पहने हुए है, टोपी मोपी लगाए हुए है, लगता है कोनो बड़े घर के ही हुई है। Very dirty fellow they are, and do not even understand what you speak. How do we settle here with them? Come on, are you silly? Settle with these people? Never. Aren't we superior? Then? What then? Look around. We'll drain all of them to England and we'll take all. अरे भैया, चलो, जंगल जाने का समय हो रहा है, फिर वापस आकर अपना खेत भी तो देखना है। अरे भैया, आ रहे हैं। लो, आ गए, चलो। वैसे एक बात कहे, आज जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। काहे? का हुआ? कहे कि कल जो लोग हमें मिले थे ना, वो हमें कुछ ठीक नहीं लगे। तुम क्या कहते हो? देखो भैया, हमें तो सूट बूट वाले लोग बड़े ही अच्छे लगे। आहा, क्या गोरे गोरे गाल और कमाल हालचाल। आहा, अब घर ही बुलाओ और पूछ लेना गोरे कैसे बनते हैं। बड़े आए सूट बूट। अरे छोड़ो ये सूट बूट और चलो अपने काम पर जाते हैं। ओ चमेली, आते आते वो कुल्हाड़ी भी लेते आना हो। Hey you people, where are you going? अरे ये तो वही सूट वाले लोग हैं ना, जो कल हमें मिले थे। लेकिन ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाव से लग रहा है कि शायद यह हमें हमारे ही जंगल में हमें ही जाने से रोक रहे हैं। पर वो हमें क्यों रोकेंगे? यह होते कौन है हमें हमारे ही जंगल में जाने से रोकने वाले? रुको, बताते हैं। चमेली, तू यहीं रुक, हम अभी आए। Hey you! We'll shoot you! Stop right there and go back! क्या? We'll boot you! डंडा मेरे पास भी है। ए, वो डंडा देना। ये ले भाई। How dare you fool! मार दिया रे। Hey rest of you! Should I hunt you down? Run along! ओरे मारे चमेली।
अब क्या होगा? अरे ये लोग तो हमें मार रहे हैं। सोचा नहीं था कि ये लाल टोपी वाला शैतान होंगे। शायद ये लोग हमारा जल, जंगल और जमीन सब कुछ लूट लेना चाहते हैं। तो फिर क्या करें? क्या हम लोग कभी भी इनके साथ लड़ पाएंगे? अब समझ में आया, असल में ये लोग हमसे हमारा सब कुछ लूट लेना चाहते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। चलो सरकार के पास, वही बताएंगे हमें क्या करना है। हाँ चलो सरकार के पास। हाँ चलो सरकार के पास। Indians started thinking about an alternative solution. All over India started thinking about local rulers. They thought about Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar. So they started marching. सरकार के पास चलो। जवानों, ये आवाज कैसी है? महल पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? हुजूर, कुछ लोग फरियाद लेकर आए हैं, लाख समझाने पर भी नहीं जा रहे। बात क्या है? कह रहे हैं कि आज नहीं मिल पाए तो शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐसा भी क्या हो गया है? चलो उन्हें अंदर आने दो। जी सरदार। तुम लोग बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें सरदार ने अंदर बुलाया है। सरकार, हमें बचा लीजिए सरकार। उन लोगों ने हमारे ही साथी को हमारी ही आंखों के सामने मार दिया। कौन है? कहाँ से आए हैं? कुछ भी नहीं पता। वो लोग हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं और जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे ही साथी को मार दिया। सरकार, कुछ कीजिए सरकार। सरकार, कुछ तो कीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अंग्रेज है, मजबूत है। मैं खुद उनके दिए गए पैसों पर जिंदा हूँ। हुजूर, आप ही हमारा सहारा हो। इस मुसीबत से आप ही हमें निकाल सकते हैं। अब मेरे पास वो ताकत नहीं, पैसा नहीं, जोश नहीं। अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो हो तुम। तुम यानी मैं? क्या मुझ में भी इतनी ताकत है और मुझे पता भी नहीं है? तुम? क्या हमने सही सुना? हाँ, सही सुना। तुम। अगर तुम्हारा कोई सहारा बन सकता है तो वो तुम खुद हो। अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो भी तुम खुद हो। और तुम्हारी ताकत जो बनेगी वो होगी तुम्हारी एकता, तुम्हारा भाईचारा। पर सरकार, हम सब तो एक ही है। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। हाँ, हम एक हैं। नहीं, ये काफी नहीं, क्योंकि हमें अंग्रेजों से लड़ना है जो पूरे देश पर कब्जा करते करते आपके और हमारे गांवों तक घुस आए हैं। ये लड़ाई आसान नहीं। इसके लिए चाहिए आक्रोश, चाहिए जज्बा और बलिदान। जी सरकार, हम सबको एक कर आएंगे। यार काफी दम था बादशाह की आवाज में और आखिरकार वो आक्रोश, वो जज्बा एक दिन आ भी गया। 29 मार्च 1857 The Bengal Battalion in Barrackpur, seeing something was going to happen. Near the military camp, many soldiers were waiting for the orders to be followed. मंगल भाव रुको। मैंने सुना है कि इस राइफल को बनाने में हमारी गौ माता की खाल का उपयोग किया गया है। कुछ भी मत बोला कर, पता चलेगा कि तेरी चर्बी से राइफल बनाई जा रही है। क्या बात। क्या रे रंजन, तू अपनी चर्बी
गोरे अंग्रेज को बेच दिया है क्या? भाऊ मैं सही कह रहा हूँ। यही नहीं, मैंने तो सुना है इस राइफल को बनाने में सुअर की चर्बी का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसा है तो मैं कसम खाता हूँ कि इस राइफल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं भी वक्त खान एक मुस्लिम होने के नाते अपनी कुरान में लिखी गई इस बात का कि सूअर की चर्बी को छूना हराम है, इसका पालन करता हूँ और इस राइफल को इस्तेमाल ना करने की कसम खाता हूँ। हाँ, हम भी कसम खाते हैं। हाँ, हम भी कसम खाते हैं। Hey you! What are you doing? Go back to work! नहीं नहीं, हम इस राइफल को नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। How dare you to disobey me? Capture these bastard and swine and teach them a lesson. What these people are doing? How? बहुत हुआ तुम्हारा शोषण, अब मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये लोग सुधरेंगे नहीं, मारो सबको। मैं मेरे देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अब तुझे भी इस मिट्टी में गाड़ दूंगा। You bastard! Capture him! हाँ, आजा, तुझे भी साथ लेके ऊपर जाऊंगा। Very arrogant son. तुम बहुत जिद्दी हो। What is your name? एक ऐसा नाम जो तुम और ये देश हमेशा सुनता रहेगा और याद रखेगा। मैं हूं मंगल पांडे, इस देश का बेटा। हा मंगल पांडे। पांडे my foot. Impressive. देखो तुम्हारा देश का बेटा। Take him to be hanged before every Indian to witness death if stood against us. क्या तुम लोगों में से है और कोई पांडे? Is there any पांडे left? है और कोई पांडे? हाँ, मैं हूँ पांडे। तो तू है पांडे। Do you know what is Mar? Ha! You dirty and immature fellow! Pandey! हाँ? Capture him और इसे तब तक मारो जब तक मर नहीं जाता। जितना मारना है मार लो, लेकिन तुम पांडे को कभी खत्म नहीं कर सकते। मैं हूँ पांडे। मैं हूँ पांडे। मैं हूँ पांडे, देश का बेटा। You bloody swine! Want to die right away? Take it! हाँ, अब देश जाग गया, अब स्वराज लेकर ही जाएंगे। स्वराज, 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 स्वराज। This was the first time that people from the different parts of the country, like Jhansi, Meerut, Barakpur, Delhi, Kanpur, and Lucknow, got together without thinking about their own lives. The crowd overran the British, destroying everything from the Britishers.
भैया हम कहाँ जा रहे हैं? हम कब तक चलते रहेंगे? आखिर हमारी मंजिल क्या है? आखिर हमारा मकसद क्या है? स्वराज 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 स्वराज, हमें स्वराज चाहिए। स्वराज, हमें स्वराज चाहिए। भैया हम लोग भटक रहे हैं। तो अब हम कहाँ जाए? हमें सरदार चाहिए। अब हम सब एक हैं। चलो बहादुर शाह के पास। सरकार, आज तो हम सब एक है ना? आप हमारे सहारा बनिए, हमें स्वराज चाहिए। हाँ, आज मैं तुम्हारा सरदार बनने के लिए तैयार हूँ। Soon after the news of getting the leader, the crowd spread all over the country, and people started participating and contributing in other parts of the country. Outbreaks of the revolt from Barakpur to Delhi, Jhansi to Kanpur, Meerut to Bihar, everywhere revolts broke out. The revolt of 1857 became the first war of independence. Even many unsung heroes of the Indian first freedom struggle contributed to this major revolt against the British service, and this was the very first step taken by India to get the independence in 1947.